Hello friends, let us start with the laws that Mendel concluded out of his observation. तो उसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और उसके बाद जो मेंडल को ऑब्जर्वेशंस मिले उससे उसने दो जनरल रूल्स पुट अप किए. सो दिस रूल्स आर नथिंग बट द कंसोलिडेटेड अंडरस्टैंडिंग of inheritance in monohybrid cross. So let us study about principles of law of inheritance. Now there are two principles of inheritance. One was law of dominance and the other one was law of segregation. Let us talk about law of dominance now. There will be a lot of repetition in this lecture because I want things to be clear. So first thing is, characters are controlled by factors. If you remember the monohybrid cross, किसका monohybrid cross किया था हमने? टॉल और ड्वार्फ का किया था. तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैरेक्टर्स, जैसे टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक है, वो किससे आया? वो फैक्टर्स से आया. कौन से फैक्टर्स? कैपिटल टी, कैपिटल टी. ऑल्सो फैक्टर्स अकर इन पेयर. तो आपने देखा कहीं पर भी सिंगल टी नहीं है. इट इज़ आइदर कैपिटल टी or small t, or it can be capital T, small t, but factors always occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one may be expressed and the other may be hidden. तो यहाँ पे देखिए, like capital T, small t, ये एक dissimilar pair of factors है. यहाँ पे phenotype कैसा मिला आपको? tall मिला. तो क्या express हुआ? capital T express हुआ, इसलिए वो dominant है. क्या एक्सप्रेस नहीं हुआ? इट वॉज हिडन, इट नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो उसको बोलेंगे स्मॉल टी एंड दैट इज रेसेसिव. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट डज इट से? इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 जनरेशन. इसका मतलब क्या है? देखो अगेन लेट अस सी द क्रॉस. F1 जनरेशन में क्या हुआ? F1 जनरेशन में ऑल ऑफ देम वे टॉल. तो एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ. कौन सा कैरेक्टर? टॉल. और F2 में दोनों कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए. जैसे रेशियो क्या मिला आपको? 3:1. टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो मिला 3:1. तो जो F1 में एक्सप्रेस हुआ दैट वॉज टॉल, और जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था वो तो यहाँ एक्सप्रेस ही नहीं हुआ. वो कब एक्सप्रेस हुआ? वो 2 filial generation, that is the second filial generation, वहाँ पे वो एक्सप्रेस हुआ. Another law that you have to study is law of segregation. What is this law of segregation? Alleles do not show any blending. इसका मतलब है कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है जीन्स की. जैसे आपने टॉल को क्रॉस किया ड्वार्फ से, तो आपको मीडियम हाइट का प्लांट मिला क्या? नहीं मिला. So there was no mixing, no blending of the characteristics. Both the characters were recovered in F2 generation. सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बोली कि यहाँ पे F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स थे, F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों थे, मतलब F2 में बोथ ऑफ देम वेर रिकवर्ड. एंड अब ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पेरेंट्स के पास गैमेट में देर आर 2 अलील्स. देखिए यहाँ पे ये जो पेरेंट्स हैं दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अलील्स, इजंट इट? कैपिटल टी, स्मॉल टी. तो पेरेंट्स के पास देर आर 2 पेयर्स, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तब क्या हुआ? ओनली 1 पेयर वेंट इनटू गैमेट फॉर्मेशन. तो अगर वो होमोजाइगस है तो ऑल गैमेट्स आर सेम. या तो सारे कैपिटल टी हैं या तो सारे स्मॉल टी हैं. तो फॉर होमोजाइगस ऑल गैमेट्स आर सेम. What happens for a heterozygous? देखिए when it is capital T small t, तो 50% गैमेट्स कैसे हैं? कैपिटल T, और 50% गैमेट्स कैसे हैं? स्मॉल t. तो जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ तब अलील्स सेपरेट हो गई एंड गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स. मतलब अलील्स का या फैक्टर्स का क्या हुआ? सेग्रीगेशन हुआ. और जो फैक्टर्स F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे वो सारे फैक्टर्स F2 जनरेशन में दिखने लगे. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन.
अनदर लॉ दैट वी विल बी स्टडिंग इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम कहाँ स्टडी करेंगे? वी वोंट स्टडी इट इन पी प्लांट, क्योंकि मेंडल ने क्या किया, जब ये सेम चीज़ें उसने सोचा कहीं और भी हमको ट्राई करना चाहिए, तो उसने पी प्लांट के बाद इसको कहाँ ट्राई किया? उसने दूसरे स्पीशीज में ट्राई किया. तो व्हेन ही ट्राइड इट इन स्नैपड्रैगन, आप डॉग फ्लावर बोलो, स्नैपड्रैगन बोलो, एंटीरिनियम स्पीशीज बोलो, इट इज़ वन एंड द सेम. तो उसने देखा कि जब उसने यहाँ पर ट्राई किया, दैट इज स्नैपड्रैगन में अप्लाई किया ये सेम रूल्स, तो द थिंग्स वेर डिफरेंट. क्या डिफरेंट था देखते हैं. सो सी व्हाट काइंड ऑफ क्रॉस डिड ही टेक. ही टोक, यहाँ पे कैरेक्टर क्या कंसिडर हो रहा है? कलर ऑफ द फ्लावर. तो उसने 2 कलर के फ्लावर्स लिए थे, रेड एंड वाइट, और फिर उसने देखा कि F1 में उसको जो मिला, इट वॉज नॉट रिसेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट. ना तो वो मेल के जैसा था, ना तो वो फीमेल के जैसा था. तो यहाँ पे देखिए उसने पेरेंटल जनरेशन में क्या लिया, उसने एक वाइट स्नैपड्रैगन फ्लावर लिया विच वॉज स्मॉल आर जीनोटिपिकली, एक रेड फ्लावर लिया विच वॉज कैपिटल आर. जब इसको क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स मिले वो ना तो रेड थे ना वाइट थे, वो सारे कैसे मिल गए? पिंक मिल गए. सो ही वॉज हैविंग पिंक फ्लावर्स इन द F1 जनरेशन, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेड ने डोमिनेट नहीं किया, द डोमिनेंस वॉज इनकम्प्लीट. रेड की जगह आपको पिंक मिला, तो डोमिनेंस कैसा रह गया? इनकम्प्लीट रह गया. तो यहाँ पे आपको सारे इंस्टेड ऑफ रेड पिंक मिले, तो ये डिविएशन था फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस. फिर उसने क्या किया? दोनों को क्रॉस किया. किन दोनों को क्रॉस किया उसने? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको उसने क्रॉस किया. अगर आपको पुनेट स्क्वायर देखना है, इट इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक. सो देखिए उसने सारे पिंक फ्लावर को क्रॉस किया, क्या मिला उसको? ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो यू गेट कैपिटल आर. इसको और इसको करेंगे तो यू गेट कैपिटल आर स्मॉल आर. अगेन अब ये वाला इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये वाला इसके साथ तो स्मॉल आर. तो अब यहाँ पे हमको 2 रेशियोज मिलेंगे, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक. फिनोटाइपिक रेशियोज कैसे मिले हमको? रेड मिला 1, पिंक मिले 2 और वाइट मिला 1. सो यू गेट 1:2:1. अब देखिए ये रेशियो अलग है. जब हमने हाइट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमको रेशियो मिला था 3:1. 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था. पर यहाँ पे क्या हुआ? 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट. सो हियर द फिनोटिपिक रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम what you got in law of dominance. So this is incomplete dominance. जीनोटाइपिक रेशियो सेम ही मिला, वहाँ पर भी ऐसा था. सो वहाँ पर क्या था आपके पास? कैपिटल टी 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे और स्मॉल टी 1 थे. सेम थिंग हियर ऑल्सो, कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 एंड स्मॉल आर 1. तो जीनोटिपिक रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो या कंप्लीट डोमिनेंस हो सेम है, बट फिनोटिपिक रेशियो दोनों के अलग अलग हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑलवेज डोमिनेंस दैट इज़ वर्किंग, sometimes it is incomplete dominance that is working, and that is why you get pink flower instead of red flower. अब एक और चीज़ जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं डिस्कस की है वो डिस्कस कर लेते हैं. सपोज सी हमने जब कैपिटल आर स्मॉल आर को जब हमने क्रॉस किया तो हमको क्या मिला? 1 वाइट 2 पिंक और 1 रेड. अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करते तो क्या होता? तो एक पुनेट स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग. सो हियर आई विल पुट कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ मैं रखती हूँ स्मॉल आर. तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये दोनों के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों के साथ स्मॉल आर, ये दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर और ये दोनों स्मॉल आर. तो आपको 50% पिंक मिले और 50% वाइट मिले. इफ़ एनीबडी इज आस्किंग यू द outcomes of this cross, you should be knowing what are the outcomes.
दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, बस यहाँ रिप्रेजेंटेशन अलग है. सो व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि अगर हमने रेड फ्लावर वाले पेरेंट को वाइट फ्लावर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, पिंक मिला. और जब इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया तो हमको F2 जनरेशन में क्या मिला, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट. अब ये तो पता चल गया कि दिस इज डिविएटिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस. पर ये डिविएशन क्यों हो रहा है, अगर मुझे एक्सप्लेन करना है व्हाट इज हैपनिंग एट द जेनेटिक लेवल, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमिनेंस. तो डोमिनेंस का मतलब क्या है, डोमिनेंस का मतलब है एक पर्टिकुलर जीन डोमिनेट कर रहा है. पर जीन करता क्या है, व्हाट डज अ जीन डू, जीन इज एक्सप्रेसिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सम ट्रेट. जैसे मैंने बोला ना कि खिचड़ी बनाने की रेसिपी है, पर वो तो रेसिपी है ना, रेसिपी इज इंफॉर्मेशन. खिचड़ी खानी है तो यू हैव टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स. आपको दाल चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए. तो जब खिचड़ी बन गई तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे अ ट्रेट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड. कैसे? सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 कॉपीज़ है हर एक जीन की, और वो कॉपीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो कॉपीज़ को हम अलील्स बोलते हैं. अलील का मतलब क्या है, पहले भी मैंने समझाया था. जैसे देयर वाज अ जीन फॉर टॉल प्लांट, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ और बाद में वो बन गया स्मॉल टी. तो अब टॉल की जगह कैसा प्लांट मिल रहा है आपको, ड्वार्फ प्लांट. तो पहले खिचड़ी थी, अब उसमें मैंने लेटस से हल्दी, मिर्ची, नमक, लहसुन, प्याज सब कुछ डाल दिया, तो ये तड़के वाली खिचड़ी बन गई, पर है तो खिचड़ी. सो इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ खिचड़ी. सिमिलरली स्मॉल टी इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन और चेंज वर्जन ऑफ कैपिटल टी. सो इट इज़ एन अलील. ओके, अब अलील्स देखो कितने तरह की हो सकती है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट, I can have capital T, small t and capital T small t. जहाँ पे जीन्स आइडेंटिकल हैं, जैसे दोनों कैपिटल है दोनों स्मॉल है तो वो आइडेंटिकल है, जिसको हम बोलेंगे होमोजाइगस. यहाँ पे दे आर नॉट आइडेंटिकल, एक है कैपिटल T और एक है स्मॉल t, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस. अब देखो ये जीन जो है ये क्या करता है. सपोज मेरे पास नॉर्मल अलील था, लेटस से कैपिटल T का, उसने एक नॉर्मल एंजाइम बनाया और ये एंजाइम ने क्या किया, उसने सबस्ट्रेट S को प्रोडक्ट P में कन्वर्ट कर दिया. तो ये एंजाइम की वजह से मुझे कैसा प्लांट मिला, मुझे टॉल प्लांट बना मिला, क्योंकि ये नॉर्मल एंजाइम था. अब समझो ये जो मॉडिफाई होके स्मॉल t बन गया, जो नॉर्मल अलील था कैपिटल T, वो मॉडिफाई होके बन गया स्मॉल t. अब 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन से, जो एंजाइम बना या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम है, मतलब खिचड़ी तो बनी पर खाने लायक नहीं बनी, और दूसरा देयर वाज नो एंजाइम एट ऑल, कुछ बना ही नहीं, गैस ही चालू नहीं हुआ, कुछ बना ही नहीं. सो ईदर देयर इज़ अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और देयर इज़ नो एंजाइम एट ऑल. तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो आपको ड्वार्फ प्लांट मिलता है, क्योंकि टॉल के लिए जीन है ही नहीं. तो या तो वो आपको ड्वार्फ मिलेगा, क्योंकि ईदर द जीन इज नॉन फंक्शनल और देर इज नो एंजाइम एट ऑल. एक बात ये भी हो सकती है कि नॉर्मल अलील पार्शियली मॉडिफाइड हुआ, तो जब वो पार्शियली मॉडिफाइड हुआ तब क्या हुआ, आपको पिंक फ्लावर मिला. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइट मिल गया, आपको पिंक फ्लावर मिला. So you have to understand that it is not only about the gene, it is about the expression of the gene. अगर आप dominant recessive system की बात करते हैं तो either it is the substrate is completely being converted into product or there is no enzyme at all or a non-functional enzyme, तो product है ही नहीं, तो फिर वो dwarf हो जाता है. But कभी कभी incomplete dominance भी possible हो सकता है.